उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जनसभाएं, जनसंपर्क अभियान चलाकर माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उधम सिंह नगर किच्छा में बहुजन समाज पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर प्रकाश आनंद एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि संगठन में 50% युवाओं की भागीदारी कर पार्टी का जनाधार बढ़ाने का काम किया जाएगा। उन्होंने युवाओं से आगे आकर महापुरुषों के आदर्शों पर चलकर दलित, पिछड़ों व उपेक्षित लोगों को मान सम्मान दिलाने के लिए आगे आने का आह्वान किया। वक्ताओं ने कहा, ये लड़ाई दलित समाज के मान सम्मान और अधिकार की है। वक्ताओं ने जनता से आगामी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देने की अपील करते हुए कांग्रेस और भाजपा पर उत्तराखंड को बर्बाद करने का आरोप लगाया। जनसभा के दौरान वक्ताओं ने आप पार्टी पर बिजली पानी फ्री देने की झूठी घोषणाओं करने और भाजपा पर बार बार सीएम बदलने वाली पार्टी का आरोप लगाकर जनता से भाजपा और आप पार्टी से दूर रहने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ पदाधिकारियों को बड़ी माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित। कार्यकाल के दौरान देश की आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी ने पुलिस बल में एक साथ 2 लाख से ज्यादा अधिक भर्तियां की। इसके अलावा 90,000 शिक्षकों को नौकरियां दी और इसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया, बल्कि हर समाज के हर वर्ग के लोगों को बराबरी का मौका दिया गया। अपने शासनकाल में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किसानों की भी तरक्की के लिए हर संभव प्रयास किया, जैसा कि गन्ना समर्थन मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि की, मिल्क प्रोडक्शन में यूपी को देश में नंबर 1 पे लेके आई, किसानों के पिछले शासनकाल के बनाए गन्ने मूल्य सहित 42,700 बोले तो 42,700 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड भुगतान किया। इससे यूपी के किसानों की आय उस दौरान दुगनी हो गई। बहन जी नौजवानों के रोजगार की बात करती हैं, हमारे सर्व समाज के विकास और सम्मान की बात करती हैं और इसलिए साथियों, इसीलिए बहन जी को सत्ता से दूर कर दिया गया। ये साजिश थी, क्योंकि विरोधी पार्टियां जानती थी कि अगर बहन जी सत्ता में रही तो फिर वो भेदभाव की राजनीति जड़ से उखाड़ के खत्म कर देंगी। बहन जी ने हम सबको कई बार समझाया है कि हमारे समाज को बहरूपियों से सचेत रहना बहुत ज़रूरी। कई पार्टियां खुद को दलितों, पिछड़ों और माइनॉरिटीज़ का भला करने वाली बताती हैं और इसलिए हमें उनको पहचानना और उनसे सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आनंद कुमार जी और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्री रामजी गौतम जी यहाँ पर आए थे और सभी कार्यकर्ताओं ने, सब समाज के लोगों ने बहुत भारी संख्या में, जैसे कि आपने देखा, बड़े अनुशासन के साथ यहाँ पर हिस्सेदारी की है और मुझे लगता है ये अनुशासन बहुजन समाज पार्टी को हमें मंजिल की ओर लेकर के जाए। जिस तरह 2012 से लेकर के अब तक जो थी कोई भी सीट नहीं हासिल कर पाए थे। 2012 में भी हमने सर्व समाज के लोगों को, मैं यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष था, सर्व समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ करके हमारी मर्जी के बगैर यहाँ पर उत्तराखंड में सरकार नहीं बनी थी। निश्चित तौर से हम संगठन को इतना मजबूत करेंगे, सर्व समाज के लोगों को पार्टी जोड़ेंगे, या तो सरकार हमारी बनेगी या हमारी मर्जी के बगैर कोई सरकार उत्तराखंड में नहीं बनेगी। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? हमारी पार्टी पूरे 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्या मानते हैं खामियां रही थी कुछ? निश्चित तौर से संगठन में कुछ कमी रही होगी और नहीं तो बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड में पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। जहाँ कमी है उसको दूर करने का काम किया जाए। प्रभात जी, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे? निश्चित तौर से सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो है क्राइम है। क्राइम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ने का काम किया है। किसान परेशान, मजदूर परेशान, छात्र परेशान, हम सबकी समस्याओं को निश्चित तौर से दूर करने का काम करेंगे। ये बहुजन समाज पार्टी
ये सर्वजन हिताय सर्वजन की बात करती हैं और बहुजन समाज पार्टी इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहती है, जिससे सभी को सुख मिले, सभी को शांति मिले और सब अमन चमन की ज़िंदगी जिए। ये पैगाम बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का है। इसी बेस पर बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए भाईचारा पैदा करके, जो भाईचारा हमारे में था और भाईचारा जब टूटा तो हम बेचारा हो गए तो बेसहारा हुए, बेसहारा होकर के दर दर के टुकड़े खाने लगे। इसलिए बहन जी कहती हैं कि भाईचारा पैदा करो, सब समाज में भाईचारा पैदा करके और फिर उस सत्ता पर काबिज जो सत्ता ही ऐसा मास्टर चाबी है जिससे विकास के सारे रास्ते खोले जाते हैं। आदरणीय बहन कुमारी जी का आदेश था, ये उनका आदेश है।